हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे बच्चों, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत। वह समस्त यूट्यूब परिवार, गूगल परिवार, सेवारत कर्मचारियों, आप जी का भी मेरा बहुत अभिनंदन, स्वागत। व्यूअर्स, मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लास में कुछ चेंजेस किए हैं। अब मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास में वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट प्लस डेली यूज़ दे रहा हूँ व्यूअर्स। कुछ समय बाद कुछ और नई चीज़ें लगाऊंगा व्यूअर्स। फिर साथ में प्रीवियस डिपार्टमेंट के पेपर्स जो होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उन सभी को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्यूअर्स। ये चैनल आपके लिए एक बहुत स्वर्णिम चैनल बनने वाला है व्यूअर्स आने वाले समय में, इसलिए बने रहिए और सीखते रहिए व्यूअर्स। और प्रतिदिन क्लास को देखकर जितनी चीज़ सिखाई जाती है उसका अध्ययन अवश्य कीजिएगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा को अटेंड करने के लिए। व्यूअर्स, आज की कक्षा में जो मैंने 2 वर्ड लिए हैं उसी का मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, उसके सिनोनिम एंटोनिम्स भी बताऊंगा और सब कुछ आपको उस वर्ड के बारे में पता चलेगा व्यूअर्स। आज का पहला वर्ड है इरेटिक। इरेटिक, ERRATIC। इरेटिक, ERRATIC। ये व्यूअर्स एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है हिंदी में अनियमित या अनिश्चित। व्यूअर्स, जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ प्रयोग के लिए, गोपाल इज अ टैलेंटेड प्लेयर बट ही इज वेरी एरेटिक समटाइम्स, ही प्लेज वेल समटाइम्स बैडली। मतलब वो टैलेंटेड है, कभी वो बहुत अच्छा खेलता है और कभी बहुत बुरा खेलता है। तो व्यूअर्स, एक अनियमितता की स्थिति आती है। तो जहाँ ऐसी स्थिति होती है वहाँ पर इरेटिक वर्ड का हम प्रयोग करते हैं व्यूअर्स। इस शब्द का अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके लिए आपके पास जो वर्ड आपके कंपटीशन टेस्ट में आ सकता है, अनप्रेडिक्टेबल, UNPREDICTABLE, इनकंसिस्टेंट, INCONSISTENT, चेंजेबल, CHANGEABLE, वेरिएबल, VARIABLE, अनसर्टेन, UNCERTAIN और अनरिलायबल, UNRELIABLE। तो ये तो इसकी सिनोनिम्स आ सकते हैं व्यूअर्स। इनमें से कोई भी शब्द दिया जा सकता है, 4 उसके अल्टरनेटिव दिए होते हैं व्यूअर्स। उनमें से एक, इनमें से कोई वर्ड हो सकता है व्यूअर्स जब इरेटिक के लिए आपका सिनोनिम्स पूछा जाएगा व्यूअर्स। फिर उसके बाद एंटोनिम्स की बात करते हैं। अगर आपका विपरीतार्थक पूछा जाता है तो उसके लिए इरेटिक के लिए हमारे पास प्रेडिक्टेबल आ जाता है, PREDICTABLE। जैसे अनप्रेडिक्टेबल जो है इसका सिनोनिम्स है, प्रेडिक्टेबल इसका एंटोनिम्स है। और दूसरा एक वर्ड और लिया जा सकता है एंटोनिम्स में, कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जो नियमित रूप से लगातार चल रहा हो। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको इसका अर्थ बताया, इसका मतलब होता है अनियमित, अनिश्चित। तो व्यूअर्स, आज का जो दूसरा वर्ड है व्यूअर्स, मैं 2 ही शब्द लूँगा, उन्हीं को अच्छे से समझेंगे, हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे व्यूअर्स। दूसरा वर्ड है हमारा फ्रिवलस।
FRIVOLOUS, FRIVOLOUS, फ्रिवलेस ये भी एक एडजेक्टिव है वियर्स। इसका हिंदी का अर्थ होता है तुच्छ, होच्छा, छिछोरा, शूद्र, छोटा, समझ लें। तो इसका यूजेस क्या होगा वियर्स? वी राइट लॉट्स ऑफ लिटल मैसेजेस टू ईच अदर, मैनी वेरी फ्रिवलेस, अदर मोर सीरियस। यानी ये कहा जा रहा है इस सेंटेंस में कि हम रोज बहुत सारे मैसेज पास करते हैं एक दूसरे को, कुछ तो बहुत तुच्छ से होते हैं और कुछ बड़े सीरियस होते हैं। तो वियर्स ये तो इसका प्रयोग था। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं वियर्स, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसका पहला सिनोनिम्स हम सिल्ली ले सकते हैं, SILLY, सिल्ली। और दूसरा इनसेन, INSANE। तीसरा फुलिश, FOOLISH। चौथा पैटी, PETTY। पांचवा इनसिग्निफिकेंट, INSIGNIFICANT। और फिर चीप, CHEAP। तो वियर्स इनमें से कोई आपको सिनोनिम्स इसका आ सकता है, वो चार में से एक इनमें से हो सकता है। और जो एंटोनिम्स होगा, इसका विपरीतार्थक होगा, उसको हम सीरियस ले सकते हैं, SERIOUS, या प्रैक्टिकल ले सकते हैं, PRACTICAL, या सेंसिबल ले सकते हैं, SENSIBLE। तो वियस ये तो मतलब ये दो वर्ड मैंने आपको डिस्कस किए वियस, ये बड़े प्रयोग में आते हैं वियस। और मैं चुनिंदा शब्द आप जी के लिए लेकर आऊँगा जो कि बिल्कुल संभावना है ये शब्द आपके कंपटीशन टेस्ट के अंदर आ सकते हैं वियस। इसलिए इसे राइट डाउन भी कर लीजिए वियर्स और अच्छे से दिमाग में भी बिठा लीजिए। इसलिए मैं इसका इन शब्दों का पूरा निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ वियर्स। उसके बाद सेकंड आइटम है और आज की कक्षा की वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में मैंने कल भी आपको दो शब्द दिए थे, दो ही लाऊंगा वियर्स ताकि आपका ज्ञान ज़्यादा विस्तृत होता रहे और अच्छे से समझ आए आपको। पहला वर्ड है, पहली लाइन एक जो जिसके लिए हम एक शब्द देते हैं वो है मनी पेड टू समवन फॉर हिज ऑब्लिग हर पर्सनल एक्सपेंसेस। मतलब जब किसी को किसी के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, विशेषतः वीमेन के लिए ज़्यादातर प्रयोग हो जाता है ये वियर्स। तो हम देते हैं किसी को पेमेंट देते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होता है? वो होता है पिन मनी, PIN पिन। फिर मनी अलग से है MONEY मनी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं जेब खर्ची, पिन मनी। सेकंड है ए डिसीज कॉट बाय टच, ऐसी बीमारी जो टच करने से फैलती हो, जैसे वियर्स अभी पीछे बहुत महामारी फैली थी कोरोना की, तो उस प्रकार की। तो इसे कंटेजस बोल देते हैं वियर्स, CONTAGIOUS, कंटेजस, CONTAGIOUS। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक या छूत का रोग। तो वियर्स ये तो थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और आज की अंतिम आइटम जो है उसके पर चलते हैं वियर्स, और वो है डेली यूज सेंटेंसेस की। वियर्स डेली यूज सेंटेंसेस में प्रतिदिन मैं 5 सेंटेंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ और ये तो कंटिन्यू ही मैं रखूँगा वियर्स आपके साथ। और वैकेब, सिनोनिम, एंटोनिम्स भी कंटिन्यू रखेंगे और भी साथ साथ चीज़ें मैं जोड़ता चला जाऊँगा वियर्स। बस लगे रहिए, परिश्रम करते रहिए वियर्स। परिश्रम का फल जरूर एक ना एक दिन मिलता है, ये हमेशा याद रखिए वियर्स। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर परिश्रमी लोगों को कभी हारते हुए नहीं देखा वियर्स, और देर सवेर हो जाती है किस्मत की वजह से, लेकिन वो हारते नहीं है वियर्स। उनको कभी ना कभी उस चीज़ का फल जरूर मिलता है वियर्स। तो डेली यूज सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, प्लीज़ बेग माई अपोलॉजीज, APOLOGIES, प्लीज़ बेग माई अपोलॉजीज। तो वियर्स ये जनरली हम जब हमारे से कुछ मिस्टेक हो गई होती है और एक बीच का बंदा होता है जो मेरा भी फ्रेंड है और उसका भी फ्रेंड है, तो हम उसको ही बोल देते हैं भाई मेरी ओर से उस पर्सन से
आप माफ़ी मांग लेना, मेरे से ये गलती हो गई। और एक छोटा सा सेंटेंस है, वाह वाह, मार्वलस, मार्वलस, MARVELOUS, MARVELOUS, मार्वलस। तो व्यस जब हम वाह वाह करते हैं तब करते हैं जब हमें बहुत ही कोई अजब चीज़ दिखाई देती है, जब बहुत ही अजब बात सुनने को मिलती है तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, तो मुख से यकायक निकलता है मार्वलस। तो व्यस आज का तीसरा सेंटेंस है, वह खाद्य पारखी या बढ़िया खाने को पहचानने वाला है, वह बढ़िया खाने को पहचानने वाला है। तो ही इज गुरगे, ही इज गुरगे, व्यस GOURMET। अब यहाँ ही इज गुरमे, ही इज गुरमे, GOURMET। तो गुरमे व्यस बोला जाता है, टी साइलेंट रखा जाता है इसमें। गुरमे का मतलब यही होता है कि कोई जो वस्तुओं को का पारखी है, खाने का पारखी है, या हम इसको पेटू भी कह देते हैं वियर्स, तो हम कहेंगे ही इज गुरमे, GOURMET, ही इज गुरमे। तो वियर्स आज का चौथा सेंटेंस है, थोड़ी तरी और दीजिए। तरी क्या होती है? रसा, कई लोग बोल देते हैं, सब्जी का जो पानी होता है उसको रसा बोल देते हैं या तरी बोल देते हैं। मे आई हैव सम मोर ग्रेवी, मे आई हैव सम मोर ग्रेवी, GRAVY। व्यस आज का अंतिम सेंटेंस है, दिल लगाकर काम करो। जी व्यस, हमेशा हमें हर एक काम दिल लगाकर करना चाहिए, बेमने नहीं करना चाहिए व्यस। बेमने की हुई मेहनत सारी बेकार हो जाती है व्यस, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता व्यस। हमेशा कोई भी चीज़ करो, लगन से करो, रेगुलरिटी से करो, यही इस टीचर का संकेत है व्यस। आपके सामने मेरा एग्जाम्पल प्रस्तुत है व्यस। मैं स्वस्थ हूँ ना स्वस्थ हूँ डजेंट मैटर, मैं आपके सामने अपीयर हो जाता हूँ व्यस। तो व्यस मैं अपने बातों से ही नहीं बल्कि अपने एक्शन से भी आपको समझा रहा हूँ कि ज़िंदगी के अंदर रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है व्यस, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है व्यस। हर फील्ड के अंदर, ये नहीं खाली एजुकेशन के अंदर, हर फील्ड के अंदर आपकी निरंतरता जो है, रेगुलरिटी जो है, वो एक वेट रखती है, एक वजन रखती है व्यस, और उसको महत्ता दी जाती है व्यस। तो दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली, वर्क होल हार्टेडली, दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली। तो व्यस हमें हर काम जो है अपना दिल लगाकर करना चाहिए, परिश्रम से करना चाहिए। देखो व्यस, गीता में भगवान कृष्णा भी ये संदेश देते हैं कि आप मेहनत करो, आप प्रयास करो और फल की इच्छा मत रखो अपने मन में। वो अपने आप देख रहा है ऊपर, और वो कभी भी किसी को उसका को खाली नहीं छोड़ता है, वो उसका फल जरूर देता है। लेकिन आप लोगों को ऐसी इच्छा रखकर काम नहीं करना है, आपको लगातार मेहनत करते चले जाना है व्यस। और प्रयास भी अपना रोकना नहीं है, कभी ना कभी हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा व्यस। हमेशा इस बात को याद रखना है व्यस, इस टीचर की इस बात को तो गांठ बांध लो व्यस हमेशा के लिए। तो व्यस इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। आप जी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार। कल फिर मिलता हूँ नए लेसन के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।